सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अब सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। राधे राधे, सबको जय श्री मन्नारायण। इसी मोटिवेशनल स्पीच के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। और बस हर गृहिणी के जैसे सुबह सुबह से वही होता है ड्यूटी, बच्चों को देखना, ये करना, वो करना, काम करना। बस मैं यहाँ पे चाय बना लिया था। मैंने बच्चों को चाय बना के मैंने रख दिया था क्योंकि टोस्ट था नहीं बच्चों के लिए। तो मैंने, बाबू गया था टोस्ट लेने को, तो मैं थोड़ी देर रुक गई। फिर उसके बाद मैं चली आई थी कमरे में आकर मैं प्रेस कर रही हूँ। सुबह में जितना स्लो में देख रही हूँ ना इतना स्लो सुबह वाला हाल होता है। क्योंकि आप लोग सोच सकते हो सुबह से उठते ही मतलब 5 मिनट भी ऐसा नहीं मिलता है कि बैठने को मिले। अगर यही मैं थोड़ा सा रूटीन अपना मतलब थोड़ा सा अगर जल्दी उठ जाऊँ तो मुझे मिल सकता है, पर मैं उठती नहीं हूँ क्योंकि छोटी सी बच्ची है। तो बच्ची के साथ भी रात में जगना पड़ता है, तो आँख नहीं खुलता है। और थोड़ा बहुत भी नींद तो पूरी करना जरूरी है, वरना नींद पूरी नहीं होगी तो हालत हो जाएगी खराब। और जब हम बीमार हो जाएंगे तो भाई हमारे घर गृहस्थी, इतने छोटे छोटे से बच्चे, पुन्ना पुन्नी को कौन देखेगा? 6 बच्चे हैं मेरे, सारे बच्चे मेरे भूखे रह जाएंगे। तो इसलिए मैं हर वैसी काम ही नहीं करती हूँ कि मैं बीमार हूँ। अगर बाई चांस मैं बीमार भी पड़ गई तो मैं थोड़ा बहुत आराम करके फिर मैं लगी रहती हूँ, क्योंकि मेरे लेटने से कुछ भी नहीं हो सकता है। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रेस कर लिया था, झाड़ू लगा लिया था और बच्चों को तैयार कर दिया था। यहाँ देखिए कितना स्लो दिखा रहे हैं और उससे स्लो लग गया है, पर इतना स्लो मैं कर नहीं रही हूँ। कभी कभी करती भी हूँ क्योंकि बाल वाल ना पन्नी है ये, तो मैट में चिपक जाता है, तो उसकी वजह से धीरे धीरे करना पड़ता है। बाल वाल सब कुछ ले जाना पड़ता है। तो पोछा ओछा लगा लिया था, बच्चे चले गए थे स्कूल। फिर उसके बाद मैं नहा चुकी थी, नहाने होने के बाद पूजा हो चुकी है। पूजा होने के बाद अब यहाँ पे चीकू को रेडी कर रही थी। यहाँ देखिए कितना रो रही है। सुबह सुबह से थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो जाती है। जब दोनों भाई बहन चले जाते हैं ना स्कूल तो ये हो जाती है अकेले, तो ये गुस्सा करती है। फिर अब थोड़ी सी बड़ी हो गई है, इसकी हो गई है बाहर रहने की आदत, तो बाहर घूमती रहती है अपने बहना के साथ, तो इसलिए ये गुस्सा करती है फिर मुझ पर। और बस आजकल तो शैतान हो भी गई है। और बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, वो फिर कमरे में रहना पसंद नहीं करते हैं एक जगह। जब तक छोटी थी तब तक तो एक कमरे में बंद करके रख लेती थी। अब बड़ी हो गई थी, सबको समझ में आता है। ये देखो मुझसे गुस्सा कर रही है मैं डांट रही थी पर आके मुझसे चिपक भी रही थी, गुस्सा भी कर रही थी। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे चाय बना के बड़ी मुश्किल से ले आई थी। नाश्ता वास्ता लड्डू लाडू गोपाल को करा दिए थे। यहाँ देखिए कितनी तेजी से गिर गई, चलने भी लगी है। चीकू किसी दिन चलेगी तो आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी कैसे ठुमक ठुमक के चलती है। ये बहुत प्यारी लगती है जब चलती है। तो यहाँ देखिए पीछे बता रही थी कि मुझे लग गया, तो मैं फिर सुनाया मैंने ना, तो खुश हो गई। यहाँ देखिए मुझसे टोस्ट ले लिया था और फिर मैंने टोस्ट दे दिया था। और बस बड़ी मुश्किल से मुझे नाश्ता करने देती है, सारी चीज़ें फैला देती है। अगर नमकीन ले आओ, नमकीन थोड़ी बहुत खाने को, तो सब फैला देती है। बस मैंने यहाँ पे चाय पिया, चाय पीने के बाद अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं रोने की झूठ मूठ क्या एक्टिंग कर रही थी। ये भी मैं जैसे कर रही थी ना, ये भी वैसे। ये देखिए इतनी नकल उतारती है ना, इतनी नकल उतारती है इसकी। यही छोटी छोटी सी आदत है, मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ कि जब ये बड़ी होगी ना तब देखिएगी कितना टाइप करती थी। देखो ऐसे चुम्मी दे देगी पर गाल में नहीं देती है फिर उसके बाद भाई हाई कोर्ट से ऑर्डर आ चुका था कि आज रोटी या पराठा कुछ नहीं खाना है, हमें पोहा खाना है। तो मैंने कहा ठीक है, पोहा बस उन्हीं को पसंद है और लड्डू को पसंद है, बाकी डुग्गू को नहीं पसंद, मुझे भी पोहा नहीं पसंद है। अब चीकू भी पोहा खाने लगी है, खाती हर चीज़ है चीकू, अपने मन से खाती है। उसको मतलब ये चीज़ नहीं है कि उसको कुछ भी नहीं खाना है, सब कुछ ट्राई करती है अपने मन से। तो मुझे ये चीज़ उसकी बहुत अच्छी लगती है। बस ये बिस्किट बहुत कम खाती है, बिस्किट वैसे मीस के फेंक देती है बिस्किट को, बाकी हर एक चीज़ खाती है। तो चलो बिस्किट कोई अच्छी चीज़ भी नहीं होती है, पर कभी कदार हम दे देते हैं बच्चों को। रोती रहती है तो चिड़चिड़ाती है, तो मुझे ये होता है कि थोड़ा सा दे दो तो टाइम पास उसका हो जाएगा। बस यही प्याज व्याज काटा, हरी मिर्ची काटी, और उनको स्पाइसी थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है खाना। तो बस मैंने सुबह ना यही कढ़ाई में ना मैंने बच्चों को मैक्रोनी बना के थोड़ा सा दिया था। वैसे तो पेपर चल रहा है पर बच्चे आज जिद कर लिए थे कि हमें मैक्रोनी खाना है, तो फिर मैंने दे दिया था। तो उसी कढ़ाई में फिर मैं पोहा बना ले रही हूँ, क्योंकि गंदी थोड़ी है, बस चमचा में लगा है टमाटर, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे वही पोहा बना लिया जैसे सबके यहाँ बनता है वैसे हमारे यहाँ भी बनता है। बस मैं आलू वालू नहीं डालती हूँ क्योंकि पसंद नहीं है, मूंगफली डाल के पसंद है। वैसे इसमें कड़ी पत्ता भी डाल दो तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, पर हमारे यहाँ कड़ी पत्ता बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। और यहाँ देखिए पोहा बन गया था, ऊपर से भुजिया था मेरे पास, तो भुजिया नमकीन ही डाल के खाया जाता है, तो वैसे ही मैंने डाल दिया था। फिर यहाँ पे मैं तैयारी में लग गई, थोड़ी बहुत देर बाद लगी थी क्योंकि चीकू को फिर मैंने सुलाने की कोशिश की, चीकू सो नहीं रही थी। फिर लड्डू आ गई थी पेपर दे के, फिर लड्डू देखने लगी थी चीकू को। फिर मैं चली आई थी किचन में। यहाँ पे लौकी रखा था ना, तो लौकी मैंने 1 किलो लिया था तो 2 चढ़े थे बड़े बड़े, तो 1 लौकी रखा था अभी भी। फिर मैंने वही लौकी वाले
कोफ्ते बना लिए थे पकौड़ी बना के। तो बस यही बेसन डाल लिया था और हल्दी और थोड़ा सा नमक, बस। इसमें मैं मिर्ची नहीं डालती हूँ क्योंकि सब्जी में डालती हूँ। और कभी कभी मैं बॉल की तरह भी वो बना लेती हूँ पकौड़ियाँ, कभी कभी ऐसे मतलब टिक्की की तरह बना लेती हूँ। तो अपने ऊपर है, चाहे जैसे बना लो। और वैसे भी हम गृहिणियों का तो बस खाना बनाना भी हमारा ये एक कला ही होता है। हर मतलब अपनी अपनी आकृति हम लोग देते रहते हैं। और बस ड्यूटी, कला, आदतें सब यही सब है बस, और क्या है लाइफ में। और पता नहीं कब ऐसे ना धीरे धीरे करके जिम्मेदारी इतनी सारी बढ़ जाती है, एहसास नहीं होता है। कभी इतने हम लापरवाह होते हैं मतलब पढ़ाई वढ़ाई के टाइम छोटे में, कभी हमें अपने मतलब माँ को, मौसी को, नानी को, सबको देखते हैं इतनी जिम्मेदारी उठाते, कभी हम इतना जिम्मेदारी उठाते, यकीन भी नहीं होता है कभी हम इतना उठा पाएंगे। पर टाइम के साथ क्या से क्या हो जाता है ना। तो चलो कोई बात नहीं, और परिवर्तन जीवन का नियम है। और फिर यहाँ पे पकौड़ियाँ बन गई थी, फिर यहाँ पे तेल डाल दिया था और जीरा हींग डाल दिया था, टमाटर डाल दिया था, हल्दी मिर्ची, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला ऐसे डाल दूंगी। ये लड्डू लाडो का खाना है तो प्याज लहसुन वाला है नहीं है। और फिर अलग से मैं प्याज लहसुन वाला बनाऊंगी क्योंकि आप लोगों को पता ही है बिना प्याज लहसुन का हमारे घर में वो नहीं है। अब वैसे भी नवरात्र भी आ रहा है तो नवरात्र में भी मुझे फुर्सत नहीं होता है कि मैं प्याज लहसुन 9 दिन ना बनाऊँ, क्योंकि पसंद नहीं किया जाता है। तो फिर आप लोग समझ सकते हो। और हर मतलब कंट्रोल में अपने आप पर कर सकती हूँ, सब पर नहीं कंट्रोल कर सकती हूँ, वही चीज़ है। कोई बात नहीं। बस यहाँ पे फिर मसाले हो गए थे, फिर मैंने पानी डाल दिया था, पानी भी थोड़ी देर उबल गया था, उसमें फिर मैंने पकौड़ियाँ डाल के फिर थोड़ी सा 10 मिनट तक, बस 10 मिनट भी से भी कम, 5-6 मिनट पका लिया था। क्योंकि ज़्यादा पकाओ ना तो फिर पकौड़ियाँ गल जाती है, सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती हैं पकौड़ियाँ। यहाँ पे ना ये प्याज लहसुन वाला है तो फिर मैंने इसको पक गया था ये भी, तो मैंने इसको पलट लिया। ये लोहे की कढ़ाई है ना तो थोड़ा सा प्याज लहसुन वाला मतलब सब्जी है ना, थोड़ा सा कालापन आ जाता है। और यहाँ पे मैं भजन भी सुन रही थी। ये ना लड्डू के पापा का टूटा हुआ ना फ़ोन है, उसमें मैं भजन लगा लेती हूँ अपने मोबाइल से कनेक्ट करके। इसमें कुछ है नहीं पर कनेक्ट वाईफाई करके ना, तो मैं भजन लगा लेती हूँ तो चलते रहता है। थोड़ा बहुत बच्चे देख लेते हैं, बस यही है। क्योंकि उन्होंने मेरा वाला फ़ोन ले लिया, मेरा दूसरा वाला फ़ोन हो गया तो इसलिए, तो एक फ़ोन एक्स्ट्रा हो गया है घर में, तो वाईफाई से चल जाता है। फिर यहाँ पे भजन सुनते सुनते ही थोड़ा सा दिमाग मतलब सही रहता है, वरना फालतू की फिर चीज़ें दिमाग में आती हैं, ये बातें वो बातें। तो भजन लगा लो तो सही रहता है। बस टीवी हमारा ख़राब हो चुका है, वरना मैं टीवी में कनेक्ट कर देती तो टीवी में चलते रहता था। पर हमारा टीवी ख़राब हो चुका है, पता नहीं कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत आ गई है, दिखाना पड़ेगा, तो इसलिए फिर मैंने फ़ोन में ही लगा लिया था। और फिर यहाँ पे बस रोटियाँ बना रही हूँ, और रोटियाँ बनाने के बाद चावल बन गई है, सब्जी बन गई है, रोटियाँ बन जाएंगी बस। और फिर उसके बाद बर्तन वर्तन धुलूँगी, साफ़ सफाई करूँगी, यही होता है बस। और क्या होता है, फाइनल काम वही होता है। फिर रोटियां बनाने के बाद बर्तन वर्तन धो लो। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब कुछ हो चुका है, बस ऊपर का साफ सफाई हो गया, बस यहाँ पे पोछा लगा रही थी तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लिया था। और बस पोछा ओछा लगा के, ये टॉवल है ना, इससे मैं पोछा ही लगाती हूँ कमरे में और किचन में। तो एक टॉवल रखा है, टॉवल बना रखा है। टॉवल बहुत अच्छा होता है, मुझे लग रहा है कि 20 रुपये का, 15-20 रुपये का एक टॉवल मिलता है, पर बहुत अच्छा होता है। चाहे किचन में यूज कर लो, चाहे मतलब पोछा ओछा लगाने के लिए यूज कर लो, बहुत सही रहता है। और बड़ा रहता है, इसमें 2 टुकड़ा भी हम कर सकते हैं, छोटे छोटे अगर किचन के बनाने हैं तो। जैसे हैंड टॉवल होता है ना वैसे ही, ये थोड़ा सा लंबा होता है। यहाँ देखिए मैं पोछा लगा चुकी हूँ। पोछा लगाने के बाद वही मैं बाथरूम की तरफ चली जाऊँगी, और हाथ में पन्नी उन्नी मेरे थे, मैं पीछे फेंक आई थी। और बस अभी तो इतनी गर्मी है ना हमारे यहाँ, मैं क्या बताऊँ। और पर शाम तक मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। फिर यहाँ पे मैं चली आई थी और पैरदान भी ले आई थी। पैरदान हमारे यहाँ कहाँ जाता है। अब इंग्लिश तो इतना ठीक है, इंग्लिश में जानती हूँ, पर आदत है ना कुछ चीज़ों को बोलने का शुद्ध, तो वही चीज़ है। और यहाँ पे देखिए हमारे लाल जी और लाडली जी की दर्शन कर लीजिए आप लोग। और लाल हमारे लाडली, तो वही चीज़ है, हमारे तीनों बच्चे एक मैचिंग पहनते हैं। मैं अपने तीनों को तो नहीं मैचिंग कभी कभी पहना पाती हूँ, पर इन्हें तो मैं डेली ही पहनाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इन तीनों को, मुझे मैचिंग पहनाना। और हमारी लाडली जो तो रोज़ की तरह ही बहुत प्यारी लग रही हैं, एकदम सुंदर सी। और ऐसा नहीं लगता है ना छोटे बड़े हैं, दोनों लोग एक ही जैसे ही लगते हैं एकदम। मतलब हमारे लाल जी तो मैं लेके आई थी, हमारी लाडली जो तो ऑनलाइन मंगाया था, पर फिर भी एकदम बिल्कुल परफेक्ट आ गया था। मैं क्या मंगवाने वाली हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं है, वो अपने मन से आई हैं। पर वही चीज़ है कि लालजू ने पहले ही कह रखा था कि आप ही आना तो इसमें भी बड़ी बड़ी लीलाएं हुई थी, तब जाके आई थी कहीं लाडली जू। और फिर उसके बाद ये शाम का नाश्ता करा रही थी, पर्दा खोला था, सो के उठे थे बच्चे, तो बच्चों को नाश्ता कराया था। जैसे कि हमारे छोटे बच्चे उठते हैं तो हम कैसे नाश्ता वास्ता कराते हैं, तो वही है, मेरे बच्चे नाश्ता कर लिए थे, मुँह पोंछ दिया था, पानी वानी पिला दिया था। फिर उसके बाद चलिए हम भी थोड़ा सा मतलब नीचे, पीछे से आवाज़ आ रहा होगा, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ मेरी चीकू भी उठ चुकी है शाम का नैप लेके। यहाँ देखिए रेवड़ी, इसको रेवड़ी कहते हैं, और आया था प्रसादी में।
तो वही मैं खा रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो एक मैं खा लूँगी, खाने के बाद पानी पी लूँगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चीकू ना आ रही थी मेरे पास। और फिर यहाँ पे देखिए मौसम कितना सुहाना हो गया, बारिश होने लगी थी। तो बस उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो। ब्लॉग अच्छा लगा तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और इसी के साथ मिलेंगे आपके सिमरन अगले ब्लॉग वीडियो में। सबको राधे राधे, जय